चलिए नेक्स्ट है अब आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है बच्चे? स्टेथोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको डॉक्टर्स यूज करते हैं किसके लिए? आपकी ह्यूमन बॉडी से जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उनको सुनने के लिए, मेनली इन द हार्ट्स एंड लंग। ठीक है, क्या होता है? ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन यूज करता है इनको? यूज बाय डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स यूज करते हैं किसके लिए? टू लिसन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर बॉडी, प्रोड्यूस्ड बाय, आप लिख दो लाइक हार्ट, आपके लंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है? आपके स्टेथोस्कोप। अब बच्चे ये भी क्या है? एप्लीकेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका, इन सभी का प्रिंसिपल जो है वो सबका प्रिंसिपल सेम होता है। इसका भी क्या है? आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, ये क्या है आपके इसका स्टेथोस्कोप का प्रिंसिपल की जो स्टेथोस्कोप है वो किस पे वर्क करता है? किस पे करता है? आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सेम है ना, जैसे ये होती है ना इसकी, ये प्लास्टिक या रबर की जो वायर रहती है उसमें भी क्या होता है? ये जो यहाँ पे लगा होता है, फिर उसके बाद ये चीज़ है ना एयर पीस में जो लगा होता है, यहाँ पे भी जैसे यहाँ से साउंड आई, ये क्या हुई? रिफ्लेक्शन होती है इसमें, लाइक दिस। ये हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी गई, यहाँ से फिर सीधे एयर पीस में। ये क्या है आपका? ये भी आपका वर्क करता है किस पे? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज मीन बाय लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होती है? आपको पता है कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है इट्स अ मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द एयर पर सेकेंड। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होती है? लाउडनेस क्या होती है कि एक सेकेंड में, है ना, इससे ये क्या होता है? ये लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है कि साउंड एनर्जी को मेजर करना कि वो आपके कान तक एक सेकेंड में कितनी जो साउंड एनर्जी वो रीच हो रही है ना। इसको आप लिखोगे मेजर ऑफ साउंड एनर्जी, मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द एयर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एक सेकंड में कितनी एनर्जी जो है वो आपके एयर तक पहुंच रही है, उसको हम किससे मेजर करते हैं? लाउडनेस से। अब आपका जो लाउडनेस है, ये मैंने कल भी बताया था कि ये डिपेंड करता है किस पे? आपके एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे, है ना, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। ये क्या करता है? आपके एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे। ठीक है, एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जो आपका अनडिस्टर्ब पोजीशन होती है पार्टिकल्स की, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हो आप? एम्पलीट्यूड। ये चीज़ क्या है? आपकी एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो जो आपका लाउडनेस है वो डिपेंड करता है आपके एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड पे। और हम इसको किससे मेजर करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं इन डेसिबल, डीबी जिसको लिखते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डेसिबल, डेसिबल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड करती है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो वो डिपेंड करती है आपकी किस पे? एम्पलीट्यूड पे। और आपको पता है कि एक होती है आपकी सॉफ्ट साउंड और एक होती है आपकी लाउड साउंड। ठीक है, क्या होती है? एक होती है आपकी सॉफ्ट साउंड और एक होती है आपकी लाउड साउंड। अब देखो बच्चे, सॉफ्ट साउंड क्या होती है? जिसमें एम्पलीट्यूड लेस होता है ना, उसको बोलते हैं सॉफ्ट साउंड। और जिसमें एम्पलीट्यूड, ये देखो, लेस एम्पलीट्यूड होगा जिसमें, उसको आप बोलोगे सॉफ्ट साउंड, है ना। जैसे एम्पलीट्यूड कम है, ये है। ठीक है, और अगर आपका एम्पलीट्यूड हाई होगा, ठीक है, ये हाई एम्पलीट्यूड है, इसको आप क्या बोलोगे? लाउड साउंड। तो ये दो हैं आपके, एक सॉफ्ट साउंड और एक लाउड साउंड। सॉफ्ट साउंड होता है जिसमें एम्पलीट्यूड कम होगा, ठीक है, और इस टाइप की साउंड में क्या होगी? लाउडनेस जो होगी वो कम होगी। और वो लाउड साउंड में क्या होता है? एम्पलीट्यूड हाई होता है। और इसमें क्या होता है? हाई एम्पलीट्यूड की वजह से कि जो आपका लाउडनेस होगी वो होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका
कि पिच क्या होती है। अब पिच भी पता है आपको क्या होती है। पिच मैंने कल भी बताया था कि किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी पे, है ना। पिच जो है वो क्या है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी, कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपकी पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इट मीन्स जो आपकी पिच है वो भी क्या होगी, कम होगी, है ना। ये देखो जैसे ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसमें, तो मतलब क्या है इसमें पिच क्या है, इंक्रीज है, ज़्यादा है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है ना, ये बस ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब आपकी पिच क्या है, कम है। तो अब आपको पता है कि जो आपकी पिच है वो एक साउंड की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि एक ही साउंड मतलब लाउडनेस सेम है। हम जैसे ये दो साउंड है ना, दो साउंड है, इनकी लाउडनेस सेम है, लाउडनेस सेम है, तो फिर हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि दोनों साउंड जो रही है वो किस किस की साउंड है, मतलब उनमें डिफरेंस कैसे पता करेंगे। दोनों साउंड की अगर लाउडनेस सेम होगी तो हम उनको डिफरेंस उनका करते हैं पिच के बेस पे, ठीक है। पिच के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनकी साउंड को डिफर करते हैं। मतलब ये क्या बताता है, श्रिलनेस ऑफ साउंड, ठीक है। जैसे मैन की वॉइस या फिर फीमेल की वॉइस के बीच में डिफरेंस जो हम इससे निकाल सकते हैं। अगर लो फ्रीक्वेंसी, जैसे ये लो फ्रीक्वेंसी है, तो लो फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे लो पिच। और हाई फ्रीक्वेंसी जैसे ये है, इसको आप बोलोगे हाई पिच, ठीक है। आप लिख लेते हो इधर, इसको बोलोगे हाई पिच और लो फ्रीक्वेंसी को आप बोलोगे लो पिच, ठीक है। क्या बोलोगे आप, लो पिच। क्लियर है, ये है आपका। अब नेक्स्ट है बच्चे आपका क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है, जिसको टिम्बर भी कहते हो, क्वालिटी, ये भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आती है, ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है बच्चे, ये भी एक साउंड की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिससे हम क्या करते हैं, साउंड ऑफ सेम पिच एंड सेम लाउडनेस प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सिंगर, उनको हम क्या, अब देखो इसमें क्या है आपका, दो साउंड है, ठीक है। ये देखो ये साउंड है, एक साउंड ये है, दूसरी साउंड ये है। अब इसमें क्या है, सेम पिच है, इसकी भी पिच क्या है, सेम है, ठीक है। पिच सेम है और सेम ही आपका क्या है, लाउडनेस है, ठीक है। सेम क्या है आपका, लाउडनेस है, पिच सेम है, लाउडनेस सेम है दोनों साउंड का, लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकल रहे हैं, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकल रहे हैं एंड डिफरेंट सिंगर है, और सिंगर भी क्या है आपके, डिफरेंट है। तो अब हमने इन दोनों साउंड में डिफरेंस कैसे पता करना है, वो हम करते हैं आपकी क्वालिटी से, क्योंकि जो आपका क्वालिटी ऑफ साउंड होता है ना, वो डिपेंड करता है शेप ऑफ साउंड वेव पे, है ना। मतलब कि या फिर आप बोल सकते हैं कि वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है, जिस टाइप की आपकी वेव फॉर्म निकलेगी, अगर ऐसे निकलेगी या फिर ऐसे, जो भी है जिस टाइप की भी आपकी वेव फॉर्म निकलेगी, उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, आपकी क्वालिटी, कि दो साउंड जो है उनकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। ये होता है आपका क्वालिटी का। अब आपका नेक्स्ट क्या है, चलिए हाँ, नेक्स्ट है आपका कि यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन इंडस्ट्री एंड वन इन हॉस्पिटल, कि अल्ट्रासाउंड का आपने यूज बताना है एक इंडस्ट्री में और एक हॉस्पिटल में। अच्छा, इंडस्ट्री में हम जो अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं ना, वो उसका यूज़ होता है कि जो मेटल ब्लॉक्स होते हैं ना, उनमें कुछ लाइक डिटेक्शन करवाने के लिए जो कुछ फ्लॉज आते हैं ना, जैसे ये मेटल है, हमने क्या किया, यहाँ से अल्ट्रासाउंड भेजी, अगर इसमें कुछ फ्लॉज आया होगा, है ना, कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तो ये अल्ट्रासाउंड जो जा रही होगी, ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। ये है मेटल ब्लॉक, ठीक है, यहाँ से यूवी रेज आ रही है। अगर तो आपकी मेटल ब्लॉक है, यूवी रेज गई और इसमें कोई भी फ्लॉज डिटेक्ट नहीं हुआ, मतलब डायरेक्ट वो क्या होगी, पास होगी, तो इसका मतलब नो प्रॉब्लम, है ना। कोई भी प्रॉब्लम जो वो डिटेक्ट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो कुछ क्या होगा, डिटेक्शन होगी फ्लॉज की, ठीक है। ये है आपका किसमें, इंडस्ट्री में, ठीक है, मतलब कुछ डैमेज हुआ होगा अगर अंदर। तो अब मैं हॉस्पिटल्स में हम कहाँ यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल में आपके जो ऑर्गन्स होते हैं ना ह्यूमन बॉडी के, जैसे लीवर, किडनी, यूट्रस, इन सबको इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिकल में यूवी को यूज़ करते हैं ना, यूवी को यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, टू इन्वेस्टिगेट योर ऑर्गन्स, टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन बॉडी
ऑर्गन्स। ठीक है, जो आपके ऑर्गन्स जो होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूवी रेज को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि जो आपके बैट हैं वो नाइट पे कैसे फ्लाई करते हैं विदाउट कोलाइडिंग विद अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब वो क्या है, जैसे आपके बैट जो हैं वो क्या करते हैं, बैट जो है वो आपके क्या करते हैं, नाइट में मूवमेंट करते हैं, नाइट में फ्लाई करते हैं और बिना किसी ऑब्जेक्ट से टकराए हुए। तो वो कैसे करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अल्ट्रासोनिक स्क्वीज जो होते हैं, है ना, अल्ट्रासोनिक वेव जो क्या करते हैं, एमिट करते हैं। बिकॉज ये क्या करते हैं, एमिट यूवी रेज। ठीक है, यूवी रेज को एमिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, अगर कोई, जैसे इन्होंने यूवी रेज की और यहाँ पे क्या है, एक ट्री है, ये यूवी रेज भेज रहे हैं। ठीक है, ये यूवी रेज एमिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक ट्री है, इससे क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। जैसे रिफ्लेक्शन होगी उनको पता चल जाएगा कि आगे क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब उनको पता चल जाएगा कि पाथ में क्या है, कोई एक ऑब्स्टेकल है। तो जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ, है ना, और उसके उनको क्या पता चल जाता है, एक तो डिस्टेंस का पता चल जाता है कि वो कितना दूर है उनसे ऑब्जेक्ट, और वो क्या कर देते हैं, अपना पाथ जो है, अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये था आपका बैट का। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका यही कि यूवी रेज को और कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। देखिए, यूवी आपको पता क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रासाउंड, यूवी रेज जो है ना, अल्ट्रासाउंड रेज जो है, और हम इनको कहाँ पे यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड रेज जो है इनको हम यूज करते हैं अपनी डेप्थ ऑफ सी को फाइंड करने के लिए। ठीक है, सी की डेप्थ को फाइंड आउट करना होगा तो हम यूवी रेज से उसको फाइंड करते हैं। जैसे एक शिप है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है इन्होंने, यूवी रेज ट्रांसमीटर। ये नीचे सी है, ठीक है, ये नीचे क्या है आपका, ये सी का डेप्थ मतलब सबसे एंड वाला पार्ट है। जैसे यूवी रेज आएंगी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होंगी, जब इसके जाने का और आने का टाइम हमने जब पीछे ये चैप्टर किया था उसमें हमने कैलकुलेट किया था, है ना, कि डेप्थ ऑफ सी कैसे निकालनी है। तो ये क्या देते हैं आपको, टोटल टाइम आपको पता चल जाता है कि आपका शिप से, ट्रांसमीटर से आपका यूवी रेज का जाने का, नीचे एंड तक रिफ्लेक्ट बैक होने तक, है ना, जाने का और आने का टाइम जो होता है वो टोटल निकलता है। अब हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि वहां से लेके अपर से लेके बॉटम ऑफ द सी तक टोटल डेप्थ कितनी है। तो जो ये टोटल लिखना होता है इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं 2 से, उससे आपका क्या निकलता है, डेप्थ ऑफ द सी निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद और क्या है आपका इसमें, चलिए जब नेक्स्ट है आपका कि सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड की डायग्राम को बताना है ना, कि जो आपकी सॉफ्ट साउंड की डायग्राम क्या है। सॉफ्ट साउंड मैंने आपको क्या बोला कि जिसमें आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, लो होता है। ठीक है, ये आपकी डायग्राम मतलब वेव फॉर्म बना देते हैं। ये क्या है आपका सॉफ्ट साउंड, ये आपकी वेव है ना, वेव डिस्टर्बेंस है। ये है आपकी क्या, सॉफ्ट साउंड। ये आपका टाइम है, ये है वेव डिस्टर्बेंस, वेव डिस्टर्बेंस। ये क्या आपका सॉफ्ट साउंड। और आपका जो लाउड साउंड है उसकी डायग्राम क्या है, उसकी डायग्राम आपकी रहेगी, लाउड साउंड में क्या बोला मैंने,
एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाई होता है ना, ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है तो ये क्या है आपका लाउड साउंड। ठीक है बच्चे, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। थैंक यू।